Hello children, good morning. Welcome back to the online classes conducted by Sunlight School. Dear students, we are reading the second unit, and in second unit, in section 2, today we are going to discuss the chapter The Dinner Party. Dinner Party, this is an interesting and motivational story by Mona Gardner. Mona Gardner was born in 1903 and she was died in 1998. She has written many fictional stories. उसने बहुत सी फिक्शनल कहानियाँ लिखी हैं. बट शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर वर्क्स. लेकिन वो प्रसिद्ध हुई अपनी ये 2-3 किताबें हैं इनकी वजह से, जैसे द डिनर पार्टी, दूसरी किताब है एलन डस्ट, एक और किताब है एंशियंट असेंट ऑन लिविंग एंड एक और किताब है फार्मिंग फॉर फर. इनकी वजह से मोना गार्डनर ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं. और इस कहानी में द डिनर पार्टी ये कॉलोनियल टाइम की बात है, उपनिवेशवाद के समय की बात है कि एक पार्टी हो रही है. उस पार्टी में डिस्कशन चलती है. एक लड़की कहती है, यंग लड़की, कि औरतें पहले जैसी नहीं रही कि बस चूहे को देखा और कुर्सी से उछल पड़ी और चिल्लाने लगी. वो ज़माना बीत चुका है. अब औरतें बहादुर हो गई हैं, छोटी मोटी चीज़ों से अब नहीं डरती हैं. इस बात पर वहाँ एक कर्नल बैठा था पार्टी में. उसने कहा कि नहीं, औरतें तो वैसी ही हैं और जो पुरुष हैं वो ज़्यादा बहादुर हैं और औरतें थोड़ा कम बहादुर हैं. वे आज भी मेंढक से, कॉकरोच से, चूहे से, बिल्ली से, थोड़ा सा शोर, इन सब चीज़ों से आज भी डर जाती हैं और चीख मारती हैं. तो लड़की ने कहा ऐसा नहीं है. तभी वहाँ मेज़ के नीचे एक सांप आ जाता है, कोबरा, और किसी को नहीं पता. तो जो होस्ट थी, जिन्होंने पार्टी दी थी, कर्नल की मिसिस, वो सोचती है कि अगर इनको बता दिया तो ये शोर मचाएंगे, डरेंगे, उछलेंगे और कोबरा किसी को काट लेगा. तो इसलिए उसने चुपचाप एक दूध का बर्तन बाहर दरवाजे के पास रख दिया और कोबरा दूध से आकर्षित होकर के चुपचाप वहाँ से निकल गया. मेज़ के नीचे से किसी को पता भी नहीं चला कि कोबरा मेज़ के नीचे था. तो इसमें लास्ट में हमें पता चलता है कि औरतें भी बड़ी बहादुर हैं, पुरुषों से कम नहीं हैं. वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. द डिनर पार्टी, रात के भोजन की पार्टी. लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए डिनर पार्टी. ये कहानी एक डिनर पार्टी के इर्द गिर्द घूमती है. रिवॉल्व्स मीन घूमना, इर्द गिर्द घूमना. एंड एन इशू, और वहाँ पर एक मुद्दा है. दैट बिकम्स ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन, और वो मुद्दा बहस का कारण बन जाता है. डिस्कशन क्या होता है? बातचीत, वार्तालाप, डिस्कशन. और ये एक बहस का कारण बन जाता है ये मुद्दा. इस पॉइंट पर बहस शुरू हो जाती है. बिटवीन द मैन एंड द वुमेन फोक. फोक क्या होते हैं? जात. वुमेन फोक, नारी जात. पुरुष और नारी जात के बीच में बहस का एक मुद्दा बन जाता है. चलो पढ़ते हैं. एंड एंजॉय द एंटायर इंसिडेंट, और पूरी घटना का आनंद लेते हैं. दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पार्टी, वो इंसिडेंट जो पार्टी के दौरान घटित हुई, उसका पूरा आनंद लेते हैं. तो लेट अस बिगिन.
So I hope you have opened your book, and this is the page number 35, the dinner party. The country is India. ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी भारत की है। द कंट्री इज़ इंडिया, देश भारत है जहाँ ये कहानी घटित हुई है। ए कॉलोनियल ऑफिसर, कॉलोनियल क्या है? उपनिवेशिक। ऑफिसर अधिकारी, एक उपनिवेशिक अधिकारी है, अंग्रेज़ों के टाइम का एक अंग्रेज़ अफसर है। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, आर गिविंग, ये दे रहे हैं ए लार्ज डिनर पार्टी, एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी दे रहे हैं। दे आर सीटेड विद देयर गेस्ट, सब लोग, ये जो कर्नल है और उसकी पत्नी है, ये अफसर है और उसकी पत्नी है, ये बैठे हुए हैं और इनके साथ सब लोग बैठे हुए हैं। विद देयर गेस्ट, ये अपने मेहमानों के साथ बैठे हैं, जिसमें आर्मी ऑफिसर्स हैं, सेना के अधिकारी हैं, एंड गवर्नमेंट अटैचिस, और सरकारी दूत हैं। अटैच कौन होते हैं? दूत होते हैं, एम्बेसडर जिनको कहते हैं। एंड देयर वाइव्स, और इन सरकारी दूतों की पत्नियां भी बैठी हैं साथ में। एंड ए विजिटिंग, और एक मेहमान बैठा है विजिटिंग, वहाँ पर जो आया था विजिट करने। अमेरिकन, अमेरिका का है ये, जो इंडिया को विजिट करने आया था। और ये नेचुरलिस्ट है। नेचुरलिस्ट क्या होते हैं? प्रकृतिवादी होते हैं, जो प्रकृति या जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरलिस्ट। तो वहाँ एक अमेरिकन नेचुरलिस्ट भी आया हुआ था, वो भी है इस पार्टी में। ये कहाँ बैठे हैं? इन देयर स्पेसियस डाइनिंग रूम। ये जो अफसर है सेना का, जिसने पार्टी दी है, उनके घर में बैठे हैं। एक स्पेसियस, लंबा चौड़ा एक इनका डाइनिंग रूम है। स्पेसियस मीन काफ़ी लंबा चौड़ा, उसमें बैठे हैं। विच हैज़ ए बेयर मार्बल फ्लोर, और इस डाइनिंग रूम, लंबा चौड़ा जो डाइनिंग रूम है, इसका जो फ्लोर है, फर्श है, वो कोरा कांच का है। मार्बल क्या होता है? मार्बल पत्थर होता है, तो मार्बल का बना हुआ है। ओपन राफ्टर्स, इसके जो छत के सहतीर है वो बिल्कुल बड़े बड़े हैं, खुले खुले। एंड वाइड ग्लास डोर्स, और जो दरवाजे हैं वो भी वाइड, चौड़े चौड़े हैं, और ग्लास डोर हैं, शीशे के दरवाजे हैं। ओपनिंग इनटू ऑन टू ए वरंदा, और ये जो दरवाजे हैं शीशे के, ये एक बरामदे में खुलते हैं, बरामदे में। तो आगे, कमरे के आगे बरामदा है। ए सिपरेटेड, सिपरेटेड क्या होता है? सिपरेटेड का मतलब है जोशीला, जोश भरा। डिस्कशन, चर्चा कह लीजिए, एक जोश भरी चर्चा। स्प्रिंग्स अप, शुरू हो जाती है। एक जोश भरी चर्चा छिड़ जाती है, एक बहस छिड़ जाती है। बिटवीन ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की, एक युवती के बीच में, और एक कर्नल के बीच में। हु इंसिस्ट, वो युवती जोर देते हुए कहती है, इंसिस्ट मीन जोर देना, दैट वुमेन हैव आउटग्रोन, कि जो औरतें हैं वो पार कर चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं। द जंपिंग ऑन ए चेयर एट द साइट ऑफ ए माउस ईरा, ईरा होता है युग, उस युग को पार कर चुकी हैं जब औरतें किसी भी माउस को देख करके, साइट ऑफ ए माउस, किसी भी माउस को देख करके, जंपिंग ऑन ए चेयर, कुर्सी पर उछल पड़ती थी, वो समय जा चुका है। उस लड़की ने कहा कि वो समय जा चुका है, वो ईरा, वो युग जा चुका है। आउटग्रोन मीन जा चुका है, जब औरतें किसी चूहे को देखकर कुर्सी पर उछल पड़ती थी और चिल्लाने लग जाती थी। एंड ए कर्नल, और वहाँ एक कर्नल है, सेना का उच्च अधिकारी, जिसको कर्नल कहते हैं। हु सेज, वो कहता है, दैट दे हैवेंट, वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। दे हैवेंट, अभी औरतों का वो युग नहीं गया है। ऐसा नहीं होता कि अब वो नहीं चिल्लाती, अब भी चिल्लाती हैं, वो ऐसा कहता है। ए वुमेन्स अनफेलिंग रिएक्शन इन एनी क्राइस, द कर्नल सेज, इज़ टू स्क्रीम। द कर्नल सेज, कर्नल कहता है, ए वुमेन्स अनफेलिंग रिएक्शन, कि औरत का जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो अभी भी अनफेलिंग है, मतलब पहले की तरह ही रिएक्शन देगी। इज़ टू स्क्रीम, और उसका रिएक्शन क्या रहेगा? इज़ टू स्क्रीम, चिल्लाने की प्रतिक्रिया देगी।
अगर ऐसा कुछ होता है तो औरतों का जो पहले वाला रिएक्शन है चिल्लाने वाला, वो अभी अनफेलिंग है, वो अभी फेल नहीं हुआ है, उसी रिएक्शन पर काम करेंगी। जब लड़की ने कहा कि वो ज़माना गया कि औरतें अब चूहे को देखकर चिल्लाएं, तो कर्नल ने कहा नहीं, वही ज़माना है, वो हमेशा चीख ही मारेंगी। एंड वाइल ए मैन में फील लाइक इट, और कहता है कि ऐसा ही अगर किसी आदमी के साथ होता है, इट हैज़ दैट ओन्स, ओन्स मीन रत्ती भर, थोड़ा सा, मोर ऑफ नर्व कंट्रोल। तो इंसान के अंदर जो कंट्रोल है, नर्व, नर्व क्या होता है, हमारी नाड़ी होती है, मतलब दिमाग। इंसान के अंदर कंट्रोल करने की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा है देन ए वूमेन हैज़, जितनी औरत में होती है इस प्रकार की सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता जितनी औरत में होती है, पुरुष में उससे ज़्यादा होती है। एंड दैट लास्ट ओन्स, और यही जो आखिरी ओन्स है, ओन्स मतलब थोड़ा सा, थोड़ी सी मात्रा, इज़ वट काउंट्स, इसी की कीमत होती है। और इसी थोड़े से अंश जो इंसान में अधिक है निडरता का, वही काउंट होता है, वही गिना जाता है। तो बेटे समझ में आया होगा पहला पैरा, कि लड़की कहती है कि वो ज़माना बीत गया जब औरतें चूहे को देखकर चिल्लाने लग जाती थी। तो वहाँ पर एक कर्नल बैठा है, वो कहता है नहीं, ज़माना तो वही है, अभी भी औरतें चिल्लाती हैं। पुरुषों के मुकाबले में, पुरुषों में थोड़ा सा ओंस, ओंस मीन एक मात्रा है ये, जैसे ग्राम कहते हैं हम, मिलीग्राम, तो थोड़ा ओंस ज़्यादा है इंसानों में कंट्रोल करने का, औरतों में इतना नहीं है। और यही जो ओंस है थोड़ा सा ज़्यादा, इसी की दैट काउंट, इसी की कीमत होती है। द अमेरिकन डज नॉट ज्वाइन इन द आर्गूमेंट, जो अमेरिकन विजिटर था जो वहाँ पर आया हुआ था घूमने, वो इस आर्गूमेंट में, इस तर्क वितर्क में शामिल नहीं होता। द अमेरिकन डज नॉट ज्वाइन, अमेरिकन शामिल नहीं होता है इन द आर्गूमेंट, इस आर्गूमेंट में, तर्क वितर्क में, बहस में। बट वाचिज द अदर गेस्ट्स, लेकिन वह अन्य मेहमानों को, सबको देख रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। एज ही लुक्स, जिस समय वो देखता है, ही सीज, तो उसकी नज़र पड़ती है, वो देखता है। लुक्स मीन देखना, सीज मीन भी देखना, लुक एक बार देखना, सीज मीन थोड़ा सा ज़्यादा देखना। एज ही लुक्स, जिस समय वो देखता है, ही सीज, तो वो देखता है, ए स्ट्रेंज एक्सप्रेशन, कि एक अजीब सा भाव, एक्सप्रेशन मीन भाव, कम ओवर, आ गया, द फेस, चेहरे पर, ऑफ द होस्टेस, मेज़बान की चेहरे पर। होस्टेस कौन है? अंग्रेज़, जो उपनिवेशवादी अंग्रेज़ है, उसकी पत्नी जो पार्टी दे रही है। तो जो मेहमान होते हैं, पार्टी में आते हैं, उनको तो हम गेस्ट कहते हैं, और जिनके घर पार्टी दी जाती है, जो पार्टी दे रहा है, वो होस्ट होता है। तो होस्टेस कौन? ये फेमिन है, जेंडर है ये, होस्ट का जेंडर होस्टेस। तो वो देखता है कि घर की मालकिन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। शी इज स्टेयरिंग, वो घूर रही है, स्ट्रेट, सीधे, एड, आगे की तरफ। उसने देखा कि वो आगे किसी चीज़ को घूरे जा रही है। हर मसल्स, उसकी मांसपेशियाँ, कॉन्ट्रैक्टिंग स्लाइटली, कॉन्ट्रैक्ट मीन सिकुड़ जाना, उसकी मांसपेशियाँ, स्लाइटली मीन थोड़ी सी सिकुड़ गई। ऐसा लगा कि वो किसी चीज़ से थोड़ा डरी हो। स्लाइटली उसकी मांसपेशियाँ थोड़ी सिकुड़ गई। विद ए स्लाइट गैस्चर, उसमें एक हल्का सा गैस्चर आया। क्या? सी सम्मन्स द नेटिव, गैस्चर क्या होता है? इशारा करना। विद ए स्लाइट, स्लाइट मीन थोड़े से, गैस्चर मीन इशारा करते हुए, हल्का सा इशारा करते हुए, सी सम्मन्स, वो बुलाती है, सम्मन मीन बुलाना, इशारा करके बुलाना। द नेटिव बॉय, वहाँ जो पड़ोसी लड़का था उसको बुलाती है। स्टैंडिंग बिहाइंड हर चेयर, जो उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा था उसको इशारा करके बुलाती है। एंड विस्पर्स टू हिम, और उसके कान में कुछ कहती है। द बॉयज आइज वाइडन, सुनते ही उस लड़के की आंखें भी फट जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, वाइडन। एंड ही क्विकली लीव्स द रूम, और वो तुरंत कमरे से निकल जाता है। ऑफ द गेस्ट नन एक्सेप्ट द अमेरिकन, ऑन ऑफ द गेस्ट, मेहमानों में से, नन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन सिवाय, नन एक्सेप्ट द अमेरिकन, सिवाय अमेरिकन के मेहमानों में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया दिस, इस बात को, कि मालकिन एकदम से घबराई क्यों, और उसने नेटिव बॉय को बुलाकर क्या कहा कान में, किसी ने नोटिस नहीं किया। और सीज द बॉय, और ना किसी ने देखा, पीपल, उस लड़के को,
द बॉय उस लड़के को प्लेस ए बाउल ऑफ मिल्क दूध का एक कटोरा रखते हुए भी नहीं देखा ऑन दी वरंदा बरामदे में जस्ट आउटसाइड दी ओपन डोर्स जस्ट आउटसाइड दी ओपन स्टोर खुले दरवाज़ों के बिल्कुल बाहर खुले हुए दरवाज़ों के आगे बिल्कुल उनके पास में उन्होंने एक दूध का कटोरा रखते हुए उस लड़के को किसी ने नहीं देखा, किसी भी मेहमान ने नोटिस नहीं किया सिवाय अमेरिकन के। तो आपने देखा कि जो महिला थी जिसने पार्टी दे रखी थी, अंग्रेज़ अफसर की महिला की मिसिज की पत्नी, उसने अचानक कुछ देखा और देखते हुए ऐसा लगा कि वो डर गई है, थोड़ी सिकुड़ गई है, उसके चेहरे पर अलग सा भाव आ गया है। फिर उसने इशारा करके एक लड़के को बुलाया, उसके कान में कहा कि दूध का एक कटोरा ला करके दरवाजे के बाहर रख दो। और ये सब काम, ये सब चीज़ें किसी ने नज़र नहीं पड़ी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, नोबडी नोटिस, किसी ने भी नहीं देखा कि उसने क्या कहा उस लड़के को और क्यों कहा। देखिए आगे, ऑफ द गेस्ट्स, मेहमानों में से, आगे देखिए, वाई डू यू थिंक द नेटिव बॉय प्लेसेस द बाउल ऑफ मिल्क। आप क्या सोचते हैं कि उस लड़के ने दूध का कटोरा वहाँ बाहर दरवाजे के पास क्यों रखा था। द अमेरिकन न्यू दैट इन इंडिया, अमेरिकन जानता था कि भारत में मिल्क इन बाउल मीन्स, कटोरे में दूध रखने का मतलब है ओनली वन थिंग, केवल एक ही चीज़ का मतलब होता है, केवल एक ही बात होती है, बेट फॉर ए स्नेक, कि किसी सांप को आकर्षित करना। बेट होता है चारा या आकर्षित करना। दूध का कटोरा जब हम रखते हैं तो इसका मतलब है हम किसी सांप को बेट कर रहे हैं, उसको चारा डाल रहे हैं, उसको आकर्षित कर रहे हैं। वो समझ गया। ही रियलाइजेज, उसको ये आभास हुआ, देयर मस्ट बी ए कोबरा इन द रूम, कि इस कमरे में अवश्य कोबरा सांप है, काला सांप है। ही लुक्स अप द राफ्टर्स, उसने बड़े बड़े सैतीरों पर देखा, ऊपर छत के पास। द लाइकलीस्ट प्लेस, ऐसे ही स्थान पर सांप होते हैं, बट दे आर बेयर, लेकिन वो सैतीर भी बेयर थे, उन पर कोई सांप नहीं था। बेयर क्या होता है, नंगे, कुछ ना होना। थ्री कॉर्नर्स, उसने तीनों कोनों में देखा, ऑफ द रूम, कमरे के 4 कोने होते हैं, तीनों कोनों में देखा, आर एम्प्टी, तीनों कोने खाली थे, वहाँ पर भी कोई सांप नहीं था। एंड इन द फोर्थ, और उसने देखा चौथे कोने में, द नेटिव बॉयज़, वहाँ पड़ोस के लड़के, आर वेटिंग टू सर्व, वहाँ सर्विस देने के लिए तैयार खड़े थे, खाना परोसने के लिए। द नेक्स्ट कोर्स, अगला खाना, अगला काम करने की इंतज़ार में खड़े थे कि अब क्या लाएं। देयर इज़ ओनली वन प्लेस लेफ्ट, तो उसने सोचा कि केवल एक ही जगह बच गई है, अंडर द टेबल, कि शायद मेज़ के नीचे कुछ है। उसने सोचा कि एक ही जगह बच गई है, शायद मेज़ के नीचे कुछ है। ही फर्स्ट इम्पल्स टू जंप बैक, इम्पल्स का मतलब होता है सोचना, इरादा करना। पहले तो उसने इच्छा की कि वो एकदम से जंप मार दे, लेकिन किसने, अमेरिकन जो विजिटर था उसकी नज़र पड़ी सांप पर, और टेबल के नीचे था एक कोबरा। तो पहले तो उसने सोचा कि एकदम जो है वो जंप मारे, उसकी इच्छा थी कि वो जंप करे, एंड वार्न द अदर्स, और दूसरों को सचेत कर दे, सबको बता दे कि टेबल के नीचे सांप है। बट ही नोज, लेकिन वो जानता था, द कोमोशन वुड, कोमोशन क्या होता है, हलचल, हरकत, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, कि शोर शराबे से, वुड, द कोमोशन वुड, ये जो शोर शराबा है इससे, वुड फ्राइटन द कोबरा, कोबरा डर जाएगा, इनटू स्ट्राइकिंग, और हो सकता है ये अटैक कर दे। स्ट्राइक में अटैक करना, आक्रमण करना, किसी को डस ले, इसलिए वो बोला नहीं। ही स्पीक्स क्विकली, वो धीरे एकदम से बोला। द टोन ऑफ हिज वॉइस सो अरेस्टिंग, उसके जो बोलने का जो ढंग था, उसके जो बोलने का तरीका था वो इतना, अरेस्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, अरेस्ट वैसे गिरफ्तार करना, यहाँ पर इसका मतलब है हैरान कर देने वाला। उसके बोलने का तरीका इतना हैरानी भरा था, दैट इट सोबर्स एवरीवन, कि उसके बोलने के तरीके से हर कोई शांत हो गया। सोबर्स मीन शांत होना, उसकी बात सुनने लगा। वो बोला, आई वॉन्ट टू नो जस्ट वट कंट्रोल एवरीवन एट दिस टेबल हैज़, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि आप में से सब लोगों का इस टेबल पर कितना कंट्रोल है। इससे पहले क्या बहस चल रही थी, कर्नल ने कहा था कि आदमी का कंट्रोल अधिक है अपने नर्व सिस्टम पर, औरतें एकदम डर जाती हैं। तो इसने कहा चलो आज देख लेते हैं कि इस टेबल पर किसका कंट्रोल कितना ज़्यादा है। आई वांट टू नो जस्ट, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, व्हाट कंट्रोल एवरीवन,
कि कौन कौन कितना कंट्रोल करता है। एट दिस टेबल हैज़, इस टेबल के ऊपर कौन कितना कंट्रोल करता है। आई विल काउंट 300, मैं 300 तक गिनती गिनूँगा। दैट इज़ 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट होते हैं, मैं 5 मिनट तक गिनती गिनूँगा। एंड नॉट वन ऑफ यू, और आप में से एक आदमी भी इज़ टू मूव ए मसल, अपने मसल्स भी नहीं हिलाएगा, अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाएगा। मैं 300 तक गिनूँगा, देखता हूँ तब तक कौन है आप में से जो बिल्कुल हल्की सी भी हरकत नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपनी मसल्स मीन मांसपेशियों को भी नहीं हिलाएगा। दोज हु मूव, जिसने मांसपेशियाँ हिला दी, जो थोड़े से भी हिल गया, विल फॉरफिट, उसको देना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा 50 रुपीज़, 50 रुपये का। उस जिसने भी थोड़ी सी हरकत कर दी, थोड़ा सा भी हिल गया, अपनी मांसपेशियों को भी हिला दिया, उसको 50 रुपये हर्जाना भरना पड़ेगा। रेडी, बोलो तैयार हो। द 20 पीपल सिट लाइक स्टोन इमेज, वहाँ पर टेबल के पास इर्द गिर्द चारों तरफ जो 20 लोग बैठे थे, वे कैसे बैठ गए। सिट लाइक स्टोन इमेज, जैसे पत्थर की मूर्ति। वाइल ही काउंट्स, जिस समय वो गिनती कर रहा था, उस समय 20 के 20 लोग, वहाँ टेबल के पास लगभग 20 लोग थे, वे पत्थर बनकर बैठ गए। ही इज सेइंग, वो कह रहा है 280, वो ऐसे गिनती गिन रहा है। व्हेन आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, तभी आउट ऑफ द कॉर्नर, तभी ऑफ हिज आइज, उसने अपनी आँखों को कोने से, मतलब तिरछी नज़र से, ही सीज, वो देखता है, दी कोबरा अमर्ज, कि कोबरा निकल जाता है, अमर्ज में निकलना। एंड स्लिदर आउट, स्लिदर मीन पेट के बल चलना, रेंगना, और रेंगता हुआ आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर जा रहा होता है। स्क्रीमिंग रिंग्स आउट एज ही जम्प्स टू स्लाम, स्क्रीमिंग रिंग्स, एकदम से चीखें निकल पड़ती हैं। एज ही जम्प्स, जब वो उछलता है, टू स्लाम, बंद करने के लिए, दी वरंदा डोर, वरामदे के दरवाज़ों को, सेफली सट, सट मीन बंद करना, सलाम मीन धड़ाम से। जब वो धड़ाम से वरामदे की खिड़कियों को सुरक्षित बंद करने के लिए कूदता है, तब सब लोग चीखने लग जाते हैं, क्योंकि तभी उनकी नज़र सांप पर पड़ती है। यू वर राइट कर्नल, कर्नल आप सही कह रहे थे। दी होस्ट एक्सक्लेम्स, वो जो मेहमान था, जो मेज़बान था जिसने पार्टी दी थी, वो कहता है, कर्नल आप सही कह रहे थे। ए मैन हैज़ जस्ट शोन अस, कि एक आदमी ने हमें ये दिखा दिया, साबित कर दिया, एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंट्रोल, एक परफेक्ट कंट्रोल का उदाहरण हमारे सामने पेश किया है। किसने, अमेरिकन विजिटर ने, उसने एक परफेक्ट कंट्रोल का उदाहरण हमारे सामने पेश किया है, कि किस प्रकार से उसने हम सबको चुप रखा, शांत रखा, कितना परफेक्ट कंट्रोल किया अपने आप पर भी, और किस प्रकार से दरवाजे को बंद कर दिया। तो आप ठीक कह रहे थे, पुरुषों में ज़्यादा कंट्रोल होता है औरतों की बजाय। जस्ट ए मिनट, द अमेरिकन सेज, अमेरिकन कहने लगा, जस्ट ए मिनट, ज़रा सुनिए 1 मिनट के लिए। टर्निंग टू हिज होस्टेस, अपनी मेज़बान की तरफ मुड़ते हुए, घर की मालकिन की तरफ मुड़ते हुए बोला, जस्ट ए मिनट मिसिज वेनिस, 1 मिनट। हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता चला, दैट कोबरा वाज इन द रूम, कि ये काला कोबरा, ये जो सांप है कोबरा, ये कमरे के अंदर है, आपको कैसे पता चला। ए फेंट स्माइल लाइट्स अप, एक हल्की सी मुस्कुराहट चमक उठी, अप दी वोमेंस फेस, उस औरत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान चमक उठी। एज सी रिप्लाइज, जिस समय वो जवाब देती है, उसके चेहरे पर थोड़ी चमक आ जाती है। वो कहती है, बिकॉज इट वॉज क्रावलिंग एक्रॉस माई फुट, क्योंकि उसने पूछा कि तुमने सांप को कब कहाँ देखा, तुम्हारी नज़र कैसे पड़ी। उसने कहा, मेरी नज़र तब पड़ी जब सांप मेरे पैरों को पार करता हुआ निकल रहा था, मेरे पैर के ऊपर से निकल रहा था, तब मेरी नज़र पड़ी। तो बच्चों आप समझ गए अभी जो डिस्कशन क्या चल रहा था। वो लड़की कह रही थी कि वो दिन बीत गए जब औरतें या लड़कियाँ किसी चूहे को देखकर चिल्लाने लग जाती हैं। तो कर्नल ने कहा था, नहीं, औरतों में कंट्रोल नहीं है, और अब भी किसी चूहे या किसी भी चीज़ को देखकर चिल्ला उठती हैं, पुरुषों में ज़्यादा कंट्रोल है। तो लास्ट में यही बात साबित हो गई कि औरतें भी, जो फियर होता है या जो कंट्रोल होता है या जो निडरता होती है, वो किसी जेंडर से संबंध नहीं रखती। पुरुष भी नीडर हो सकते हैं, औरतें भी नीडर हो सकती हैं। यह आपने इस कहानी के माध्यम से समझ लिया होगा कि वो औरत उस समय भी नहीं चिल्लाई जब उसके पैर के ऊपर से सांप जा रहा था, कोबरा जा रहा था, उसमें इतना कंट्रोल था, उस समय भी नहीं चिल्लाई। औरत होते हुए भी उसने ये साबित कर दिया
कि औरतों में पुरुषों से कम कंट्रोल नहीं है, और वो ज़माना बीत गया है जब औरतें चूहे को देखकर कुर्सी पर उछल पड़ती थी और चिल्लाने लग जाती थी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कहानी द डिनर पार्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके बेटे, बाय।